जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एसबी जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक है हमारा वो रीजनिंग में इनपुट आउटपुट है। दोस्तों, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो आपको बैंक पीओ में तो आता ही आता है, साथ में आपके यूपीएसआई का अगर एग्जाम हो, सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे यूपी में हो हरियाणा में हो, उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुलिस वाले एग्जाम में भी देखा गया है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या रूल और रेगुलेशन होता है उसको आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको अगर एक ही क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में क्या होगा, वो 5 क्वेश्चन का सेट हो सकता है। एक इनपुट दिया रहेगा, स्टेप दिए रहेंगे और उसमें पैटर्न को हमें समझना होता है। वो पैटर्न को समझने के बाद जब क्वेश्चन उससे पूछा जाता है तो वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो नया टाइप का इनपुट देगा और उसके पैटर्न को समझते हुए आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप में कौन से स्टेप लास्ट होंगे या थर्ड होंगे, या स्टेप दिया रहेगा तो इनपुट क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट का मतलब ये हो गया कि इनपुट क्वेश्चन है और आउटपुट क्या हुआ, जो स्टेप बाय स्टेप दिए रहते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, वो अभी आगे जाके मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा, वो सब आउटपुट कहे जाते हैं। ठीक है, यानी बहुत से केस में इस टॉपिक का नाम मशीन इनपुट भी रखा जाता है। ठीक है, मशीन इनपुट में मशीन में कुछ कोड बना के दिए रहेंगे, वो कोड कैसे चेंज हो रहा है आपको फॉलो करना है, समझना है, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसी के पैटर्न पे समझते हुए सेम उसी पैटर्न पे बना करके ऑप्शन से सही आंसर सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें 3 टाइप के जनरली होते हैं। एक होता है केवल नंबर उसमें दिए रहेंगे। अब वो नंबर दिए रहेंगे तो नंबर जो है उसमें जो नंबर का सेटिंग होगा वो हो सकता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। मतलब नंबर जो हो, जो दिया रहेगा वो बढ़ते क्रम में रहेगा या तो फिर वो घटते क्रम में रहेंगे। मतलब बड़ी छोटी से बड़ी संख्या अरेंज रहेगी या बड़ी से छोटी संख्या रहेगी, पार्ट बाय स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, दूसरे केस में यहाँ पर हो सकता है कि वो नंबर जो है वो आपके ऑड नंबर के आधार पर या इवन नंबर के आधार पर या प्राइम नंबर के आधार पर अरेंजमेंट रहे। ठीक है, उसमें भी आपको प्राइम नंबर के अगर आधार पर रहेगा तो आपको वो देखना पड़ेगा कि वो कैसे अरेंज किया गया है। प्राइम नंबर में भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकते हैं, है ना, उसके हिसाब से आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड केस क्या है कि यहाँ पर कैलकुलेटिव होते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड पे भी होता है। मतलब कि अगर कोई इनपुट में नंबर का सेट दिया हुआ है तो वो हो सकता है कि आपको स्टेप 1 में प्लस कुछ किया गया हो, स्टेप 2 में माइनस किया गया हो, स्टेप 3 में मल्टीप्लाई किया गया हो, है ना, फिर आगे या ये भी हो सकता है मल्टीप्लाई के साथ साथ कुछ प्लस या माइनस किया गया हो, फिर स्टेप 4 में स्क्वायर या क्यूब किया गया हो। इस तरह से कैलकुलेशन मेथड होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, मैं इसी में साथ में लिख देता हूँ कि हो सकते हैं उसमें नंबर ऑफ डिजिट टाइप के दिए रहें। ठीक है ना, नंबर ऑफ डिजिट मतलब ये हो गया कि पहले सिंगल डिजिट का नंबर लिखा, फिर 2 डिजिट का, फिर 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नंबर टाइप के केस में हुआ। दूसरा क्या हुआ, वर्ड टाइप की बात करें तो वर्ड में भी भाई नंबर ऑफ लेटर हो सकते हैं। और वर्ड में क्या हो सकता है भाई यहाँ पर, तो वो भी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसमें, यहाँ पर वर्ड में जो होगा वो असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब आप समझ गए, बढ़ते ही क्रम में हुआ। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग मतलब आप ऐसे समझिए कि ए से जेड अगर हम लोग जा रहे हैं तो असेंडिंग है, और उल्टा चल रहे हैं जेड से ए की ओर तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर बोल सकते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर का रिवर्स ऑर्डर। ये हुआ, तो असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब आप यही समझिएगा। ये मैंने लिखा यहाँ पर ए से जेड की ओर और दूसरा जेड से ए की ओर। मतलब ये अगर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है तो होता है। ठीक है, कि ये फर्स्ट लेटर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में से आपका एम पहले आता है ना, फिर उसके बाद क्यू बाद में आता है, तो एम वाला पहले लिखा, बाद में क्यू वाला लिखा, फिर बाद में आपको टी वाला लिखा, फिर उसके बाद डब्ल्यू वाले लिखे, फिर जेड वाले लिखे। ऐसे हुआ ये असेंडिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में।
और इसका रिवर्स रहेगा तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरा इसमें भी हो सकता है नंबर ऑफ लेटर। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर, जैसे मैंने आपको उसमें बताया नंबर ऑफ डिजिट्स, इसमें भी नंबर ऑफ लेटर हो सकते हैं, 2 लेटर वाले, 3 लेटर वाले, 4 लेटर वाले वर्ड। इस तरह से बढ़ते क्रम में अरेंज करें या उल्टा चल के घटते क्रम में चेंज करें। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग में जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर मैंने बताया, ये किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर भी हो सकता है और लास्ट लेटर भी हो सकता है, दोनों पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। फिर इसमें आपको मिल सकता है एक और केस में लिख देता हूं यहाँ पर, आपको यहाँ पर मिल सकता है कि कोई लेटर वॉवेल से स्टार्ट है ना, या कॉन्सोनेंट से, इसमें भी अरेंजमेंट हो सकता है। कॉन्सोनेंट से मैं शॉर्ट में लेता हूँ, ठीक है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये इस तरह से अरेंजमेंट हो सकते हैं। अब वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब वो पांचों वॉवेल में से पहले हो सकता है वॉवेल हो, फिर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, इस तरह से भी हो सकते हैं। बहुत से केस में मिक्स भी होता है, क्या नंबर ऑफ लेटर भी साथ में है यूज हो रहा है और साथ में वॉवेल कॉन्सोनेंट भी हो रहा है, उसमें भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी हो रहा है। ये सब इसमें कंडीशन होते हैं। ठीक है, बाकी मिक्स टाइप में क्या होगा कि इसमें आपके नंबर जो होंगे बोथ नंबर एंड वर्ड्स मिक्स करके दिए रहेंगे। ठीक है, अब नंबर रहेगा तो नंबर के हिसाब से अरेंज रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर या कैलकुलेशन, और दूसरा वर्ड्स रहेंगे तो वर्ड के हिसाब से अरेंज होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ लेटर या अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ये सब होंगे। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में है, नंबर ऑफ डिजिट पे है, या वर्ड में नंबर ऑफ लेटर पे है और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है, तो कभी भी हम लोग रिवर्स नहीं बना सकते। मतलब इनपुट से स्टेप 1 बना सकते हैं, स्टेप 2 बना सकते हैं, इसी तरह स्टेप 2 से स्टेप 3 4 5 निकाल सकते हैं, बट स्टेप 5 से स्टेप 4 नहीं निकाल सकते, स्टेप 2 नहीं निकाल सकते, इनपुट भी नहीं निकाल सकते। तो अगर किसी क्वेश्चन में स्टेप दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे बोले इनपुट निकालने को, तो आंसर क्या होगा, हमेशा कांट भी डिटरमाइन आएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में टाइम नहीं है, आप ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये बढ़ते क्रम में रखा गया है कि घटते क्रम में रखा गया है। फिर उसके बाद आप उसके देखिए कि उल्टा अगर पूछ रहा है, पीछे जाने को कर रहा है, तो कांट भी डिटरमाइन आंसर आएगा, तो आप तुरंत कर सकते हैं 2-3 सेकंड में, कम से कम वो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। तो मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 4 भी हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन का भी सेट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल से समझा दूं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे इनपुट में मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक हल्का सा ले रहा हूँ, ये इनपुट हो गया। ठीक है ना, अब इनपुट में कुछ वर्ड में लेटर केवल लिख देता हूँ। ठीक है ना, अब जैसे मैंने लेटर लिखा यहाँ पर पी, फिर इसके बाद मैंने लिख दिया टी। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने लिखा डी, फिर उसके बाद हमने लिख दिया जी, फिर ए, फिर उसके बाद हमने लिखा एल। ठीक है, अपने मन से हमने ले लिया। अब ये इनपुट में कितने दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप 1 दिया रहेगा। ये क्वेश्चन में एक सेट ऐसे दिया रहता है, इस सेट को अरेंजमेंट समझ करके जैसे इसमें है उसी टाइप से आपको बनानी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा आपको ए, फिर उसके बाद आप खुद देख के समझिए कि ये कैसे अरेंज हो रहा है। ठीक है ना, फिर इसके बाद आया स्टेप 2, स्टेप 2 में लिखा हुआ है फिर तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कैसे चल रहा है। सबसे पहले इसमें अल्फाबेट में फर्स्ट नंबर पे कौन आया, ए आया, तो वो ए लिखा गया है। फिर उसके बाद ए के बाद अल्फाबेट में किसका नंबर है, डी का, तो डी लिखा गया। बाकी जितने भी लेटर हैं वो सब एज इट इज उतार दिया गया है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। बचे हुए लेटर को उसी ढंग से अरेंज करके, अरेंज नहीं किया गया, सही ढंग से बचा हुआ लेटर को उतार दिया गया। ठीक है, तो पहले हमने अल्फाबेट ए लिखा, फिर उसके बाद ए के बाद किसका नंबर आता है, तो डी का नंबर आता है, तो डी लिख दिया दूसरे चरण में। तीसरे चरण में यानी तीसरे स्टेप में अब डी के बाद अल्फाबेट में किसका नंबर है, तो जी का नंबर है। पहले जी आता है ना अल्फाबेट में, तो बाकी आते हैं, तो जी लिखेंगे। फिर उसके बाद पी और फिर टी और एल ऐसे ही उतार दिया गया। ठीक है, अभी और बनेगा स्टेप। ये कब तक किया जाता है, जब तक पूरा कंप्लीट अरेंजमेंट ना हो जाए, उसके बाद आगे के अरेंजमेंट नहीं कर सकते। कंप्लीट हो गया तो फिर वो लास्ट स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लिखा हमने ए डी जी, और फिर इसके बाद जी के बाद अब क्या आएगा,
तो यहाँ पर एल का नंबर आएगा, फिर उसके बाद पी और टी बचा हुआ हमने लिख दिया। पहले अल्फाबेट में एल आता है ना, जी के बाद एल आता है, फिर पी आता है, तब उसके बाद क्यू आर एस टी आता है। अब इसके बाद बताओ क्या स्टेप 4 जो है, ये 4 बनने के बाद क्या 5 बना सकते हैं हम लोग? तो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये ए डी जी एल पी टी ऑलरेडी अरेंज हो चुके हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। तो स्टेप 5 जो है वो नहीं बन सकता। तो स्टेप 4 जो है ये हमारा क्या होगा, लास्ट स्टेप रहेगा। ठीक है, ये लिखा रहेगा आपको क्वेश्चन में लास्ट स्टेप। ठीक है, ये इस तरह से दिए हुए हैं। अब आपको क्या करेगा, ये पैटर्न क्वेश्चन में छपा हुआ है, डायरेक्शन आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अब इसके बाद आपको करनी क्या है, तो यहाँ पर करनी है जो क्वेश्चन पूछेगा उसको इसी पैटर्न पे अरेंज करनी है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में इनपुट में कुछ और दिया रहेगा, है ना, लेटर कुछ और रहेगा, वर्ड कुछ और रहेगा, और उसको इसी ढंग से अरेंज करनी है। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर इनपुट में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 अगर टोटल लेटर या वर्ड रहे या टोटल नंबर रहे तो 5 स्टेप तक बनता है, 5 स्टेप से ज़्यादा नहीं बन सकता। ठीक है ना, इस वाले केस में, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर है, तो ऐसे केस में आपका 5 स्टेप तक बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 5वां स्टेप नहीं बना, स्टेप 4 में ही कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि एक लेटर पी जो है, जैसे मैंने एल लिखा, तो उसके बाद पी अपने आप अरेंज हो गया ना, टी भी अपने आप अरेंज हो गया। अगर यहाँ पर मैं टी पहले लिखा होता, पी बाद में होता, तो यहाँ पर पी को पहले लाना पड़ता, तब ना लास्ट में टी होता, तो एक स्टेप और बन जाते, यानी टोटल 5 स्टेप होता। तो अगर 6 इनपुट में 6 वर्ड हो, 6 लेटर हो या 6 नंबर हो, तो 5 तक, 10 लेटर हो, 10 वर्ड हो या 10 नंबर लिखे हो, तो उसमें 9 स्टेप तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अब 9 स्टेप से कम बन रहा है, 8 स्टेप बन रहा है, 7 स्टेप बन रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि कुछ नंबर या वर्ड या लेटर अपने आप अरेंज हो रहे हैं, इसीलिए वो स्टेप घट गया। यहाँ पर ये अपने आप पी अरेंज हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमें आगे अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसी में अगर क्वेश्चन आपसे देगा इनपुट में, और उसके बाद आपके वर्ड ये लेटर दिए रहेंगे, तो फिर आप इतना पूरा डिटेल से नहीं लिखेंगे, आप क्या करोगे, नंबरिंग करके बनाओगे। ठीक है, नंबरिंग कैसे हुआ, तो देखिए, अब ये इनपुट तो आपको दिख रहा है, इसमें सबसे पहले क्या अरेंज किया गया, ए को, तो ए के ऊपर आप लिखेंगे फर्स्ट, तो फर्स्ट स्टेप में आया। फिर इसके बाद ए अरेंज हो गया, बाकी ऐसे ही उतार दिए। तो दूसरे स्टेप में अब डी को लाया गया, तो डी के ऊपर दूसरा स्टेप लिख दिया। समझ में आ गई बात। फिर इसके बाद डी के बाद किसका नंबर आया, ए को लाए, फिर डी को लाए, बाकी उतारने के बाद फिर अब किसको लाना पड़ेगा, तो जी को लाना पड़ेगा। तो जी हमारे थर्ड स्टेप में आ गए। मैं पहले ए को लाया तो पहला स्टेप में ए हुआ ना, फिर डी को लाया तो ये दूसरा स्टेप में लाया, बाकी जो बचे हुए लेटर ऐसे ही उतार दिए। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में जी को लाना पड़ा, बाकी लेटर बचे हुए ऐसे ही उतार दिए। फिर चौथे स्टेप में मेरे को क्या लाना पड़ा, तो एल लाना पड़ा। ठीक है, तो वो एल यहाँ पर चौथे स्टेप में लाए, बाकी 2 लेटर बचे हुए उतार दिए। अब 5वें स्टेप में पी अपने आप अरेंज हो गया। ठीक है, तो टी भी अपने आप हो गया इसके बाद, इसलिए हमें लाने नहीं पड़ा। अगर पहले टी लिखा होता, बाद में यहाँ पी लिखा होता, तो यहाँ भी टी और पी उतारते, फिर उसके बाद 5वां स्टेप बनाने के लिए पी को मेरे को पहले लाना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो चौथा स्टेप है, ये चौथे स्टेप में मैं यहाँ पर इस तरह से लिख करके एक स्टार का सिंबल लगा सकता हूँ, या कुछ भी ऐसा निशान लगा सकता हूँ, ये रिपीटेड हुआ, अपने आप अरेंज हुआ। ठीक है ना, तो इनपुट में जब भी आपसे कोई क्वेश्चन देगा, इनपुट दिया रहेगा, उसमें आप नंबरिंग करके निकाल सकते हैं कि टोटल मेरे कितने स्टेप होंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टेप। तो आप यहाँ पर इस केस में से टोटल नंबर ऑफ स्टेप 4 है, हो सकता है किसी में 6 वर्ड है तो 6 में 5 पूरा कंप्लीट हो सकता है 3 ही में कंप्लीट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ 6 वर्ड 6 लेटर का दिया हुआ है, क्वेश्चन में 7 का भी दे सकता है, 8 का भी दे सकता है, तो आपको बस इसी तरह अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, यहाँ हर बार क्या हो रहा है, हमें फर्स्ट रखा, फिर सेकेंड रखा, फिर थर्ड रखा, इस तरह से फिर 4 रखा, फिर आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्स्ट वाले यानी स्टार्टिंग वाले लेटर को पहले रखे, और जो सबसे लास्ट में आएगा टी, उसको अगले स्टेप में यहाँ पर टी रख करके अरेंज किया। ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि फर्स्ट फिर लास्ट, फिर सेकंड फर्स्ट, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड फर्स्ट, फिर उसके बाद थर्ड लास्ट, ऐसे करके वो अरेंज किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जिस तरह से मैंने लेटर पे समझाया वैसे ही नंबर पे हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन,
अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नंबर पे पहले मैंने लिया है आपको, ठीक है। आज ये जो क्लास होगी हमारी, ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप मैं जो अपलोड करूँगा वो सिर्फ नंबर वाली कराऊंगा। फिर उसके बाद अगली जो क्लास होगी, अगली क्लास में जो मैं अपलोड करूँगा वो होंगे वर्ड से संबंधित, ठीक है। फिर उसके बाद मिक्स वाले कराएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ये 3 कैटेगरी का, नंबर, वर्ड्स और मिक्स्ड। तो पहले नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, एक ही साथ सारे वीडियो नहीं बनाएंगे, 3 वीडियो मैंने इसको बांट दिया, जरूरत पड़ने पर चौथा वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है आपका इनपुट में, ये इतने सारे नंबर्स हैं। अब आप स्टेप 1 को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ना, सबसे पहले आप लास्ट स्टेप देखिएगा। लास्ट स्टेप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि नंबर बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में है, कैसे अरेंज है। तो ये आप देख रहे हैं साफ साफ, ये नंबर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले 12, फिर 16, फिर 38, 43, 47, 61, इस तरह से ये बढ़ते क्रम में नंबर लिखा हुआ है ना। तो अब ये लाने का तरीका क्या है, तो देखिए सबसे पहले 12 को यहाँ पर लाया गया ना, इस 12 को यहाँ रखा गया, ये पहला स्टेप हुआ हमारा। बाकी नंबर एज यूजुअल उतार दिए गए। बाकी नंबर देखिए 12 के पहले लाएंगे तो बचा 38, फिर 125, 47, 60, ये सब नंबर ऐसे ही उतार दिए गए। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या किया गया है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लास्ट में अरेंज किया गया है। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले छोटी संख्या को रखा गया है, स्मॉलेस्ट नंबर को रखा गया है, फिर उसके बाद लार्जेस्ट नंबर को लास्ट में रखा गया। ये दूसरे स्टेप में हुआ। फिर बचा हुआ नंबर ऐसे ही उतार दिया गया है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या किया गया भाई, तो इधर आ जाएंगे। 12 से जस्ट बड़ा कौन है, तो 16 है, तो वो लाया गया यहाँ पर 16, ठीक है। यहाँ से तो मैं यहाँ पर साथ में लिख भी सकता हूँ, ये हमारा पहला स्टेप है, फिर ये हमारा दूसरा स्टेप है, फिर ये हमारा तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप में 16 लाया गया, बाकी बचे हुए नंबर को ऐसे ही लिख दिया गया। फिर चौथा स्टेप में आएंगे तो भाई सेकंड जो है हमारा लार्जेस्ट कौन है, 125 जो सबसे बड़ा था, उससे जस्ट छोटा, तो 110 आ रहा है। ये हमारा फोर्थ स्टेप में होगा। देखिए यहाँ पर फोर्थ स्टेप में ये लाया गया है ना, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर आप देखिए कितने हैं टोटल, आप देखिएगा टोटल नंबर को गिनेंगे तो 10 है, तो 9 स्टेप तक बनना चाहिए, लेकिन ये 6 स्टेप में ही खत्म हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 स्टेप अपने आप, 3 स्टेप में 3 नंबर अपने आप अरेंज हो गए हैं। तो इसीलिए 3 नंबर अपने आप अरेंज होने के कारण 3 स्टेप घट गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इसमें लॉजिक बना, तो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इधर आते हैं हम लोग, 12 हो गया अरेंज, 16 हो गया। अब 16 से जस्ट बड़ा कौन है, तो वो है हमारा 38। तो देखिए 38 जो है ये अपने आप अरेंज हो गया है। तो अब क्या करेंगे, 38 से जो जस्ट थोड़ा बड़ा था 43, वो यहाँ पर लाया गया है, ठीक है। तो जो हमने चौथा स्टेप ये था, चौथा के बाद पांचवा स्टेप मेरे को बनाना था ना, इसके लिए 38 के लिए, तो ये यहाँ पर ये चौथे स्टेप में ही ये ऑलरेडी अरेंज हो गया था, इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्टार लगा दिया। मतलब कि चौथा स्टेप में इसको लाने की जरूरत नहीं, अपने आप आ गया। तो अब चौथे स्टेप के बाद पांचवा स्टेप जो बनाना था, तो पांचवा स्टेप में 38 अपने आप अरेंज हो चुका था चौथे स्टेप में, तो पांचवा में इसको नहीं रखेंगे, पांचवा में जिसको लाएंगे उसी को रखेंगे ना। तो 38 के बाद 47 था, तो हमने क्या लिखा यहाँ 43, यानी 43 को अरेंज किया गया, उठा करके पकड़ करके ला के रखा गया, तो तुम यहाँ बैठो, ठीक है। अब ये 43 यहाँ पर आ गए। अब मेरे को इधर आना पड़ेगा, 110 से जस्ट पीछे कौन था, तो वो 93 है। तो देखिए 93 भी अपने आप अरेंज हो गए हैं। तो 93 के बाद में यहाँ पर स्टार लिख सकता हूँ ना, ये पांचवें स्टेप में अपने आप अरेंज हो गए, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 93 से जस्ट पीछे कौन था 75, वो मेरे को लाना पड़ेगा छठे स्टेप में, ठीक है। तो छठे स्टेप में यहाँ पर 93 अपने आप अरेंज हो गया। ये पांचवें स्टेप में जो छठा स्टेप में बना रहा था, पांचवा स्टेप में मैंने 43 लाया, अब उसका छठा स्टेप में 93 लाने जा रहे थे, तो 93 तो ऑलरेडी अरेंज हो गया है, ठीक है। तो फिर मैं लाऊंगा क्या 75, ठीक है। अब 75 लाने के बाद जो नंबर मेरे पास बचेंगे, क्योंकि इधर भी तो लिखते जाएंगे ना हम लोग यहाँ तक ये लिखेंगे ना यहाँ पर, तो इसके बाद 2 नंबर मेरे पास बच गया, ये 2 नंबर 47, और जब 55 को आप लाए तो 47 और 61 ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मेरे को ये भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। 47 जो हमने लाया, 43 लाया, तो 47 61 अपने आप अरेंज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर
जो पांचवें के बाद जो छठा हमने लाया वो क्या लिखा 75 में। अब इधर जो मेरे को 47 लाना था वो छठा स्टेप का ही अपने आप अरेंज। ठीक है, तो 3 स्टार लग गई ना, तो 3 स्टार का मतलब 3 नंबर अपने आप अरेंज हुए। वो अपने आप होने के कारण टोटल 9 स्टेप बनना चाहिए था, लेकिन 6 स्टेप में कहानी खत्म हो गई। तो इसमें क्या करना है, आपको इतना लंबा लिखना नहीं है, अरेंज नहीं करना है, आपको उसी तरह नंबरिंग करके बनानी है। इनपुट से जो भी स्टेप पे पूछेगा उतने स्टेप तक आप नंबर कीजिए। आपसे टोटल भी पूछ सकता है, टोटल भी कर सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए मैं बैक नहीं जा सकता। अगर किसी क्वेश्चन में स्टेप 6 है, मैं कहूँ स्टेप 5 बना लो तो नहीं बन सकता है, स्टेप 3 बना लो नहीं बन सकता। जैसे अब इनपुट से आप समझो, मैंने 12 को उठा करके यहाँ सबसे आगे लाया। अब स्टेप 1 से मैं इनपुट कहूँ तो 12 को पीछे ले जाके जरूरी तो नहीं कि मैं यहीं रखूँ, मैं इधर कहीं भी इसको रख सकता हूँ, है ना भाई। मैं यहाँ पर किताब को ऐसे ला के रख रहा हूँ पढ़ने के लिए, फिर मैं पढ़ लिया तो हो सकता है मैं किताब ऐसे ही रख दूँ, जरूरी नहीं कि उसी जगह पर रखूँ, मेरी मर्जी पर है। तो यहाँ पर पीछे जो है वो अरेंज करके रखने की जरूरत नहीं है, सीधे आगे जाके अरेंज किया गया है, पीछे जाकर के नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको बैक साइड में जब भी कुछ पूछेगा तो उसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, तय नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसी में देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इनपुट गिवन है। ठीक है, आप स्टेप 3 आपसे पूछा है, मतलब से 3 अरेंज करना है। ठीक है, अब इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, स्टेप फर्स्ट में मैं यहाँ पर इसलिए लिखता हूँ फर्स्ट। आप यहाँ पर क्या लाएंगे भाई, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 21 को लाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टेप 2 में आप इधर रखेंगे, यहाँ तो 21 आपने रखा हुआ है, ठीक है, अरेंज कर लिया, बाकी नंबर आप ऐसे ही लिखेंगे। फिर उसके बाद 21 अरेंज करने के बाद जो बाकी नंबर बचा, अब इसमें सबसे लास्ट में आप क्या जाएंगे, तो सबसे बड़ी संख्या 182। ठीक है, ये हमारा स्टेप 2 हुआ। फिर इसके बाद स्टेप 3 जब आप बनाएंगे तो इसमें 21 के बाद जो 21 से जस्ट बड़ी संख्या है वो कौन है भाई, इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। तो 21 से जस्ट बड़ी कौन है भाई, तो 39। ठीक है, तो 39 अब आप रखेंगे। इसके बाद बचे हुए नंबर ये आपको 182 तक रखना पड़ेगा। तो बस 3rd स्टेप तक तो यही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप नंबरिंग कैसे किया, एक नंबर इसमें डाला 21 के लिए, दूसरा नंबर डाला 182 के लिए, और तीसरा नंबर आप डालेंगे 21 से जस्ट बड़ा 39। इसका मतलब आप 21 यहाँ दिए, फिर इसके बाद 39 दिए, और यहाँ लास्ट में 182 कर दिए, तो बीच में नंबर जो बचा हुआ है वही लिखेंगे ना। तो बीच में नंबर क्या हुआ भाई, 68। सिलसिलेवार ढंग से जो बचा हुआ है उसको आप लिखते चलिए। तो 68 के बाद 182, 39 ये सब में लिखाएगा, क्या लिखाएगा 93, फिर क्या लिखाएगा 129, फिर क्या लिखाएगा 46, फिर क्या लिखाएगा 58। ये आंसर हमारा स्टेप 3 का कंप्लीट हो गया। मतलब ये तो मैं डिटेल समझा रहा था, आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं और आंसर से ऑप्शन ला सकते हैं। क्योंकि आंसर मेन ऑप्शन जो होता है नन ऑफ दीज भी है, इसलिए पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 21, 39, 68 यहाँ देखिए तो पहला ऑप्शन मैच हो रहा है। फिर उसके बाद 68 के बाद 93 आना चाहिए था, नहीं मैच किया। अब इसमें आते हैं दूसरा ऑप्शन में 21, 39, 68, फिर 93 मैच कर गया, 129, 46, फिर उसके बाद 58, 182 सेकंड आंसर मैच कर गए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो नंबरिंग करके बनाओगे बाबू तो जल्दी बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसमें पूछा व्हाट विल बी द लास्ट बट वन स्टेप। लास्ट बट वन स्टेप का मतलब होता है कि टोटल जितने भी स्टेप होंगे, जैसे मान लिया 5 स्टेप में खत्म हो गया तो चौथा स्टेप है वो लास्ट बट वन है। मान लेते हैं 10 स्टेप हुआ तो 9th स्टेप जो है वो हमारा लास्ट बट वन है। ठीक है, सेकंड लास्ट उसको बोलेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, तो 7 स्टेप तक होना चाहिए। अगर कोई अपने आप रिपीट नहीं होता है तो, अगर रिपीट हो गया तो वो 7 स्टेप से घट जाएगा, 6 स्टेप 5 स्टेप ऐसा हो सकता है। इस वाले क्वेश्चन में भी हमने पूरा नहीं बनाया, इसमें भी पूछा जा सकता है पहले वाले क्वेश्चन में भी कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितना हो सकता है। ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप आप इसी तरह नंबरिंग करके बनाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में भी मैं नंबरिंग करके बना सकता हूँ ना, तो नंबरिंग कीजिए। आप सबसे पहले ये बताओ स्टार्टिंग में क्या लाओगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो सबसे स्मॉलेस्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है 32, तो पहला स्टेप ये हुआ। फिर उसके बाद सबसे बड़ी संख्या 138 वो जाएगी लास्ट में, दूसरा स्टेप ये हुआ। ठीक है,
फिर इसके बाद 32 से जस्ट बड़ी संख्या जब आप 32 लाएंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ 32 आपने लाया पहला स्टेप में और दूसरे स्टेप में 138 लाया, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में यहाँ पर 32 से जस्ट बड़ा आप लाएंगे, तो इसके बाद देखिए आपका बचा हुआ नंबर क्या रहेगा 63, 49, 93, 89 यही सब रहेगा ना। तो 63 अपने आप अरेंज हो जाएगा, तो ये दूसरा स्टेप पर स्टार लगाना पड़ेगा, यानी ये 63 आपको अपने आप अरेंज हो जाएंगे। क्यों? 32 से जस्ट बड़ा, सॉरी 49 है, सॉरी एक मिनट, तो 49 है, तो इसको मैंने 49 पे ध्यान नहीं दिया, तो 49 पे अब मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा दूँ और इधर ये भी हटा दूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे 49, 32 से जस्ट बड़ा 49 है, तो ये हमारा थर्ड स्टेप होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया 49, ठीक है ना। ये मैं आपको यहाँ पर 49 लिख देता हूँ। ये कौन सा स्टेप हुआ? मेरा तीसरा स्टेप हुआ। तो मैंने पहला, दूसरा और तीसरा ये लिखा। अब इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट में जाएंगे, तो ये हमारा 122, ठीक है, भेजना पड़ेगा ना, 122 उधर जाएगा क्योंकि इधर 71 है, तो 122 तो जाना ही जाना है, तो 122 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब इसके बाद इधर आइए, इधर बचा हुआ नंबर आपको क्या मिलेगा 63। अब आप देखिए 49 से जो बड़ा है वो 63 है ना, तो ये थर्ड स्टेप का रिपीटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 63 जो है ये आप लिखेंगे, ये अपने आप अरेंज रहेंगे। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा, तो ये सॉरी ये चौथा स्टेप 122 है ना, तो चौथा स्टेप में ही ये जो है 63 अपने आप अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। पहला स्टेप ये था हमारा, दूसरा स्टेप ये था, तीसरा स्टेप ये था, फिर चौथा स्टेप ये हुआ, चौथे स्टेप में ही ये 63 अपने आप अरेंज हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद 63 से जस्ट बड़ा हमें लाना पड़ेगा, तो 63 से जस्ट बड़ा यहाँ लाने के लिए 71 है, तो ये हमारा जो है आपका वो पांचवें स्टेप में बनेगा, ठीक है। चौथे स्टेप में ही 63 अरेंज हो गया था, है ना। तो इसलिए जब पांचवा स्टेप में 63 को नहीं लाएंगे, बल्कि वो 63 अपने आप अरेंज हो जाएगा, तो पांचवें स्टेप में 71 को यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। तो ये पांचवा स्टेप हुआ। अब इसके बाद जो है, अब मेरे पास जो बचा हुआ नंबर क्या है, मैंने इतने सारे नंबर लिख लिए, अब मेरे पास जो बचा हुआ नंबर है, देखिए यहाँ पर 93 और 89 है। अब आप ध्यान से देखिए, पहले 71 लाने के बाद मेरे पास बचा हुआ नंबर 93 और 89 है। तो अब अगला स्टेप एक बार और हम बना लेंगे, तो 93 को इधर भेज देंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा ना, यानी जो एक स्टेप और मैं बनाऊंगा 89, 93 को एडजस्ट करने के लिए, उससे मेरा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे कंप्लीट से एक स्टेप जस्ट पीछे रखना है, इसका मतलब लास्ट बट वन हमारा आंसर यही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए क्या मैच हो रहा है, तो 40 पहला आंसर है 32, 49, 63, 71, 89 और 93, ये वाली गड़बड़ हो गई, नहीं हो सकता, ठीक है। नीचे भी जस्ट देख लेते हैं, 93, 89 है, ये आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये गड़बड़ है, ये भी नहीं हो सकता, ये आंसर हमारा सही है, क्योंकि 39, ठीक है ना, 32, 49, 63, 71 और 93 ये वाली इनकम्प्लीट है, एक स्टेप और होता तो हो जाता, ठीक है। तो ये चीज ला करके देखने की चीज है, उसके हिसाब से ये चीज बनाना पड़ता है, ये आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसमें आपको एक 101, 85 ये सब जो नंबर दिए हुए हैं, आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी स्टेप विल बी रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग फॉलोइंग इनपुट। तो अब इसमें नंबरिंग करके आप बना लो, ठीक है। तो नंबरिंग करके आप कैसे बनाओगे, तो ध्यान से बनाएंगे। सबसे पहले आपका ऑप्शन भी देखिए 5, 6, 8, 7 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 39 यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 25 है, तो ये पहला स्टेप, सबसे पहले 25 रखेंगे। फिर उसके बाद सबसे बड़ी संख्या कौन है, 142, ये दूसरा स्टेप हो गया। फिर इधर आएंगे 25 के पास, 25 से जस्ट बड़ी संख्या निकालने के लिए, ठीक है, वो हमारा कौन है 39 है, ये तीसरा स्टेप हो गया, सब लाना पड़ रहा है ना, ठीक है, तीसरा स्टेप हो गया। फिर उसके बाद 142 के पास जाना पड़ेगा, ये पांचवें स्टेप में होगा, क्योंकि जो भी नंबर मैं ला रहा हूँ उससे बचे हुए नंबर लिख रहे हैं, तो पहले 25 लाया, बाकी सब उतारा, फिर 100 हमने क्या किया 142 को लाया, उधर भेजा, ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया।
फिर तीसरे स्टेप में हमने क्या लाया, 39 को लाया, फिर चौथे स्टेप में उधर गए, ठीक है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप में 115, सॉरी ये 115 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप इधर आएंगे पांचवें स्टेप में। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, सबसे पहले आपने 25 लाया फर्स्ट स्टेप में, इधर आपने क्या लिखा 142 दूसरे स्टेप में, फिर तीसरे स्टेप में इधर आपने क्या लाया 39, ठीक है ना। अब चौथे स्टेप में इधर क्या जाएंगे तो 115, ये हुआ हमारा। फिर पांचवें स्टेप में जब आएंगे तो 39 से जस्ट बड़ा, देखिए तो 39 से जस्ट बड़ा आपका है 49, ठीक है। तो ये आपको चला जाएगा पांचवें स्टेप में, यहाँ पर 49 आ जाएंगे, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। पांचवें स्टेप में आ गए। अब आप इधर आइए 115 के पास, तो 115 के पास आपको क्या करना है 101 लिखनी है, तो ये हो जाएगा हमारा छठा स्टेप। समझ में आया नंबरिंग कैसे करनी है। पहले 25 को रखा, फिर उसके बाद 39 को 25 लाया, फिर इसके बाद 142 को दूसरा स्टेप में, तीसरा स्टेप में 39, चौथा स्टेप में 115, पांचवें स्टेप में फिर आया 49, छठे स्टेप में 101, ठीक है। अब आपको इधर आना है 49 से जो बड़ा है, तो 49 से जस्ट बड़ा यहाँ पर देखिए जो नंबर मेरे बचे हुए हैं वो 66 आ रहा है, तो ये भी लाना ही पड़ेगा। ये हो गए 7 स्टेप 66, ठीक है। फिर आप इधर आओ 101 से जस्ट छोटा, तो 101 से जस्ट छोटा आपको कौन सा दिख रहा है तो 85 है, फिर इसके बाद 73 बचा और इधर 74, तो 85 ही होगा ना। ये चला जाएगा 8वां स्टेप में, ये 85 आया, ठीक है। कितने नंबर टोटल यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 9 स्टेप में बनना चाहिए। अगर कोई अपने आप अरेंज नहीं हो रहा है तो अब हमारे पास अभी जो है 8 स्टेप बन गए, तो अब 8 स्टेप बनने के बाद मेरे पास नंबर जो बचा है वो है 73 74। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों अपने आप अरेंज होंगे ना, मेरे को तो यहाँ पर किसी को लाने भेजने की जरूरत नहीं है। तो 73 74 में ये बचे हुए नंबर अपने आप अरेंज जाएंगे। इसका मतलब 8 स्टेप में ही कहानी हमारी खत्म हो जाएगी, 9वां स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल 10 नंबर है तो 9 स्टेप तक जाना चाहिए था। ये कब होता जब 74 पहले लिखा होता और 73 लास्ट में लिखा होता, तो फिर मेरे को लाना पड़ता 73 को पहले, तो एक स्टेप और बनाना पड़ता, तब वैसे कंडीशन में 9 स्टेप होता। लेकिन यहाँ पर 8 स्टेप ही में कहानी खत्म हो रही है, ठीक है। समझ में आया। आप अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो पॉज करके आप थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, फिर से दोबारा सुन लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन बिलो द 5th स्टेप और व्हाट विल बी द 3rd स्टेप, मतलब पीछे जाने को कह रहा है, 5वां स्टेप से तीसरा स्टेप निकालने के लिए कह रहा है। क्या ये पॉसिबल कभी हो सकता है? कभी नहीं, ठीक है। कांट बी डिटरमाइन आंसर आएंगे। अगर आपसे इनपुट भी बोलता निकालने को 5वां स्टेप से, तो फिर भी तब भी नहीं निकाल सकते। हम एक स्टेप भी पीछे नहीं जा सकते, सही निकाल सकते, क्योंकि मैं आगे तो ठीक है सजा रहा हूँ, आगे अरेंज कर रहा हूँ, लेकिन पीछे मैं कहीं भी रख दूँ 25 कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो स्टेप 1 में मैंने 25 को यहाँ पर लाया, अब मैं पीछे कहूँ कि स्टेप 1 में 25 लाया, इनपुट में मैं जरूरी थोड़ी ना कि यहीं पर रखूँ, 25 को मैं लास्ट में भी रख सकता हूँ, बीच में कहीं भी घुसा सकता हूँ। समझ में आ गया। तो बैक साइड जो है वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहां पर कैलकुलेशन मेथड पे है। अब इसमें इनपुट तो दिया हुआ है, हर बार स्टेप जो दिए हुए हैं वो सब चेंज हो रहे हैं, हर बार चेंज हो रहे हैं ना। ये क्यों चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हर बार कैलकुलेशन हो रहा है। तो इस वाले कैलकुलेशन मेथड में हम लोग बैक साइड जा सकते हैं, और इसमें जो है ये स्टेप 5 में ख़त्म कर दिया है। इसमें अनलिमिटेड स्टेप हो सकता है, क्योंकि हर बार प्लस कर रहे हैं, कभी माइनस कर रहे हैं, कभी स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो फिर यहाँ पर आपका जरूरी नहीं है कि वो यही लास्ट हो, छठा स्टेप भी बन सकता है, 7वां स्टेप भी बन सकता है। लेकिन इसमें छठा स्टेप में कुछ नहीं किया है, 7वां स्टेप में कुछ नहीं किया, तो आपसे क्वेश्चन में भी 6 स्टेप 7 स्टेप कभी नहीं पूछेगा, 5 तक के अंदर ही पूछेगा। और जो भी कैलकुलेशन यहाँ किया गया वही कैलकुलेशन आपको वहाँ भी करना है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पर एक नजर समझा दूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखेंगे बन जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है 24, ये 24 कैसे आया, 26 है, कहाँ से आया, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर +7 किया गया है,
17 में 7 जोड़ेंगे 24 होगा, 19 में भी 7 जोड़ेंगे तो 26 होगा ना। इसी तरह 23 में भी 7 जोड़ेंगे तो 30 होगा, 7 में भी 7 ऐड किया, 32 में भी 7 ऐड किया, मतलब ये आपको पहला स्टेप निकाला गया है 7 प्लस करने के बाद। तो यहाँ पर मैं स्टेप 1 के पास +7 कर देता हूँ। अब आपको कोई क्वेश्चन में स्टेप 1 दिया रहेगा और इनपुट पूछेगा तो आप निकाल लोगे -7 करके। अब 24 है यहाँ पर तो -7 करेंगे तो 17 आ जाएगा ना इनपुट में। अब ये 24 पहले नंबर पे है तो यहाँ भी 17 भी पहले नंबर पे लिखाएगा। यहाँ लास्ट में जो भी नंबर रहेगा उसमें भी -7 कीजिए तो लास्ट में ही लिखेंगे ना। अब 20 है तो -7 करेंगे तो 13 ही आएगा। तो यहाँ बैक जाके आप जा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते क्रम में घटते क्रम में रहेगा तो नहीं कर सकते अरेंजमेंट, लेकिन कैलकुलेशन मेथड में आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर स्टेप 2 में क्या किया गया है। 196 क्या है, ये सब दिख रहा है आपको, परफेक्ट स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, ये है आपका 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कहाँ से आया भाई, तो देखो ध्यान से सुनिएगा। 24 है उसमें 10 घटा दिए 14 आया, उसका स्क्वायर कर दिया। 26 है 10 घटाएंगे 16 आएगा, 16 का स्क्वायर। 30 है 10 घटाओ 20 का स्क्वायर। 14 है 10 घटाओ 4 का स्क्वायर। ये स्टेप 1 से है। क्या इनपुट से भी हो सकता है ना, तो बिल्कुल हो सकता है। तो मैं इनपुट से समझूं, ये 17 है तो उसमें 3 घटाएंगे 14 आएगा, 14 का स्क्वायर। 19 है उसमें भी 3 घटाएंगे कितना आएगा, 16, 16 का स्क्वायर। 23 में 3 घटाएंगे 20 का स्क्वायर। 7 में 3 घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर। ये लिखा गया है, ठीक है। तो ये चीज आप इनपुट से समझिए कि इनपुट से समझना अगर है तो यहाँ पर आपको -3 करना है, ठीक है जी। -3 करनी है और उसके बाद जो नंबर बचा उसका स्क्वायर निकाल देना है। अगर आप स्टेप फर्स्ट से निकालेंगे तो -10 करेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर करना है, ये चीज है, ठीक है। अब स्टेप 1 दिया हुआ है, स्टेप 2 पूछेगा तो आपको इनपुट निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर स्टेप 1 से 24 है उसमें -10 कर लो, जो भी नंबर लिखा रहेगा, नंबर तो बदला रहेगा क्वेश्चन में, उसमें -10 करके आप निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जब क्वेश्चन में ऊपर इनपुट में 17 का जगह कुछ और भी लिखा रहेगा तो स्टेप फर्स्ट निकालने के लिए आपको +7 ही करना है, ठीक है। चलो अब आगे देखिए, स्टेप थर्ड में 55 कहाँ से आया। ये 55 17 के लिए किया गया, किसी और के लिए नहीं किया गया। पहले वाले के लिए पहले वाला, सेकंड वाले के लिए सेकंड वाला, ठीक है। तो 55 कैसे आया, तो देखिए 17 में आप 3 से गुना कीजिए, 17 तिया 51 हो गया, और प्लस फिर 4 कर लीजिए। ये स्टेप किया गया थर्ड में इनपुट के लिए। इधर मैं सारे इनपुट के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेप 2 से स्टेप थर्ड बनाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल होगा, थोड़ा ज़्यादा स्टेप घूमना पड़ेगा आपको। अब 196 है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, अब 17 में 3 से गुना करेंगे 51, 51 में 4 जोड़ा तब 55, तब आएगा। तो आप डायरेक्ट इनपुट से यहाँ आ जाएगा। अगर स्टेप 2 से स्टेप थर्ड बोले तो आपको इसी स्टेप में करना पड़ेगा। अब 256 है, 256 में क्या किया गया, इसका स्क्वायर रूट निकालिए 16, 16 में 3 जोड़े 19, अब 19 दिया 57 प्लस 4 61 आ गया, ठीक है। तो इनपुट में जाना पड़ेगा। तो 23 है, 23 गुणे 3 किया प्लस 4, सभी में ये लागू हो रहा है। 7 में 7 किया 21 प्लस 4 करेंगे 25 आ जाएगा, ठीक है। स्टेप 4 बहुत ही आसान है, 17 का इनपुट का ही डायरेक्ट स्क्वायर है ना। 19 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये आपका डायरेक्ट स्क्वायर किया गया है इसका इनपुट का। स्टेप 5 में क्या किया गया भाई, तो देखिए यहाँ पर 17 है और यहाँ 256 किसका लिखा गया है, 200 ये 56 जो है वो 16 का स्क्वायर है, यानी इनपुट 17 है उसमें -1 करेंगे 16 आएगा, 16 का स्क्वायर हुआ। इसी तरह इनपुट यहाँ पर 19 है, -1 करो 18 हुआ, 18 का स्क्वायर कितना हुआ 324। तो स्टेप 5 से आप यहाँ पर इनपुट भी निकाल सकते हैं। अब भाई यहाँ पर देखिए स्टेप 5 में 256 है, इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ 16, फिर +1 कर लो तो वो 17 बन जाएगा इनपुट के लिए, है ना। तो इनपुट में जो भी नंबर लिखा है -1 करनी है, फिर उसके बाद स्क्वायर निकाल देनी है। ये मैंने आपको हर स्टेप का अलग अलग समझा दिया। अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप मान लिया इनपुट दिया हुआ है और आपसे स्टेप 5 पूछ दे तो जरूरी नहीं है कि स्टेप 1 बनाए, स्टेप 2 बनाए, स्टेप 3 बनाए, ठीक है। आप डायरेक्ट इनपुट से स्टेप 5 निकाल सकते हैं। तो 17 में -1 किया 16, 16 का स्क्वायर 256, तो वहाँ जो नंबर लिखा रहेगा उसका -1 करेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे, स्टेप 5 हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। बीच में कोई स्टेप आपको लाने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसी तरह मैं एक चीज और बता दूं, स्टेप थर्ड अगर गिवन है
और आपको इनपुट निकालनी है, तो यहाँ पर इनपुट में इंटू 3 प्लस 4 किया गया ना, तो अगर आप, मैं इधर लिख के समझाता हूँ, 43 लिखा हुआ है, मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। 43 से आपको अगर निकालनी होगी 13, तो आप क्या करेंगे भाई, तो क्योंकि आपने ये जब 13 से इधर निकाला तो इंटू 3 प्लस 4 किया, अब आपको 43 से 30 निकालना है, तो सबसे पहले 43 में -4 करेंगे, कितना आया 39, 39 में फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30। ये सभी में ऐसा लागू होगा। 82 है यहाँ पर, 82 में भी आप यहाँ पर -4 कीजिएगा तो कितना आएगा 78, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 26 आ जाएगा। ये मैनुअली कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह 25 है, 25 में -4 करो 21 आएगा, 21 में 3 से डिवाइड करो तो 3 7 21 7 आ गया। तो ये चीज़ मैनुअली कैलकुलेशन करके आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। यहाँ पर इनपुट गिवन है और स्टेप थर्ड पूछा है, तो अभी मालूम है क्या बताया था मैंने, इनपुट से यहाँ पर आने के लिए तो आपको इंटू 3 प्लस 4 किया गया था। अब 11 है, 11 या 33, 33 प्लस 4 करेंगे कितना आएगा भाई, तो 37 आ जाएगा। अब 37 से तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, 11 या 33 है, यही था ना हमारा, यहाँ पर क्या था, इंटू 3 प्लस 4 था, है ना। 17 या 51, फिर प्लस 4 क्या 55 आया, तो यहाँ भी 11 या 33, अब 33 में प्लस 4 करेंगे तो 37 आएगा। अब 37 से तो ये एक ऑप्शन है, तो डायरेक्ट ये आंसर नहीं लेंगे क्योंकि नन ऑफ दिस भी है। अगर नन ऑफ दिस नहीं होता तो हमारा 37 एक ही आंसर आया था, तो इसलिए आपको नन ऑफ दिस है तो बाकी मिलाना पड़ेगा। अगर मैच नहीं किया, कोई भी एक नहीं मैच किया, तो आंसर नन ऑफ दिस में चला जाएगा, ठीक है। तो 11 33 पहला नंबर मैच हो गया। अब 12 36 प्लस 4 सही है, 16 48 प्लस 4 52 भी सही है, 21 63 और प्लस 4 ये भी सही है, 31 कितना होगा 93 प्लस 4 करेंगे तो 93 में प्लस 4 किया तो 97 भी सही है, 24 72 प्लस 4 76 भी सही है, 18 54 प्लस 4 58 भी सही है, यानी ये सारे सही है। तो बिना पेन पेपर यूज किए हुए ये डायरेक्ट हो जाएगा। ये स्टेप थर्ड के कारण यहाँ पर इंटू 3 प्लस 4 किया गया, ठीक है। स्टेप 4 पूछता तो कुछ और करते, पिछला क्वेश्चन में देखते क्या है। अब इसी में देखिए स्टेप थर्ड गिवन है, अब स्टेप 4 पूछ रहा है, तो क्या करोगे, इनपुट तो निकालना पड़ेगा ना। तो स्टेप फोर्थ में हुआ क्या था यहाँ पर, तो स्टेप फोर्थ में था डायरेक्ट इनपुट का ही स्क्वायर किया गया था। तो आप इनपुट कैसे निकालेंगे, तो स्टेप थर्ड से मैंने -4 प्लस डिवाइड बाई 3, उसके बाद सीधे स्क्वायर, है ना। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि इनपुट का जो नंबर वैल्यू निकालना ही पड़ेगा तभी उसका डायरेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ भी आप कीजिए, तो इसमें स्टेप हमारा क्या है, तो -4 फिर डिवाइड 3 है। अब 52 में -4 करेंगे तो 48 आएगा, और 48 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज़ का लिख देता हूँ, 52 में -4 किया तो 48 आ गया, अब 48 में फिर 3 से डिवाइड किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आया भाई 16, तो 16 48 हो गए। अब 16 का फिर क्या करेंगे, तो 16 का स्क्वायर करना है चौथे स्टेप में। इनपुट पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मैनुअली करें। हमने 52 का -4 किया 48 आया, 48 को 3 से डिवाइड किए 16 आया, 16 का स्क्वायर 256। अब 256 दो ऑप्शन में है, अब दो ऑप्शन में यही दोनों में कोई आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट वाला देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ 225 है और यहाँ 196 है, तो फिर ये लास्ट वाला डायरेक्ट चेक करें तो 49 है, इसमें -4 करेंगे तो कितना आएगा 45, फिर डिवाइड करेंगे 3 से कितना आएगा 15, स्क्वायर करेंगे तो 225। इसका मतलब ये ऑप्शन फिर मेरा खत्म। अब हमारा पास ये बचा है, अब इसी पे फोकस करना है। अगर इसमें भी बाकी सारे सही चेक करने पड़ेंगे, बिना चेक किए आंसर नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि नन ऑफ दीज भी है, डायरेक्ट आंसर करना खतरा रहेगा, ठीक है। जल्दीबाजी में जल्दी कर लिए, संजोग से सही हो गया तो ठीक है, कहीं एक भी गलत हुआ बीच में तब तो फिर आप चला गया ना आपका नंबर, तो ठीक है। ये दो नंबर तो चेक हो गया। अब 324 कैसे आया भाई, तो 58 है, तो 58 में -4 54 को 30 डिवाइड करेंगे 18, 18 का स्क्वायर 324 मैच कर गया। 70 में फिर 4 घटाइए 66, 3 से डिवाइड कीजिए 22, 22 का स्क्वायर 484। स्क्वायर याद होना चाहिए कम से कम 25 से 30 तक, ये 30 तक याद कर लीजिए, 35 तक याद कर लीजिए और बढ़िया है।
वो आपके ऊपर डिपेंड है, तभी फायदा होगा। ठीक है, फिर 19 है, 19 में 4 से घटाए 15, 15 को 3 से डिवाइड किया 5, 5 का स्क्वायर 25 मैच कर गया। 103 में 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 घटाएंगे तो 99, फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे 33, 33 का स्क्वायर 1089, सही है। 85 बच गया, 85 को भी 4 से घटाओ 81 आएगा, 81 को 3 से डिवाइड करो, 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729, सही है ये। ठीक है, तो आंसर हमारा सेकेंड ये हुआ, थोड़ा जल्दी लिखा। ओके, अब स्टेप 5 से आपको स्टेप 5 दिया हुआ है, इनपुट निकालनी है। तो अब आप उधर देख लीजिए, स्टेप 5 में क्या था, 256 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 16 आएगा और फिर +1 करेंगे 17 इनपुट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर स्टेप 5 में आप क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर रूट 5 हुआ, +1 किया 6 आ गया। अब 6 केवल इसी ऑप्शन में है, बाकी सारे ऑप्शन तो खत्म, हमें बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, बस अब बाकी नंबर मिला लेंगे, नहीं तो फिर नन ऑफ दीज जाना पड़ेगा अगर कोई भी एक गलत हो गया तो, इसलिए थोड़ा जल्दी देख लेंगे। अब 81 का 9 आया, ठीक है, जैसे 25 का 5 + 6 100, 81 का 9, 9 का +1 10 मैच हो गया, 100 का 10 +1 बताओ 12 आ रहा है ना, 324 का 18 +1 ये गड़बड़ है, बाकी तो आप देख लीजिए, यहाँ पर आगे भी हो सकता है गड़बड़ मिले। ठीक है, बाकी यहाँ पर सब सही है, ये गड़बड़ है। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, +1 करेंगे तो 11 आ गया, जबकि यहाँ 12 लिखा है, तो ये भी गड़बड़ हो गया, आंसर नन ऑफ दीज में होगा। ठीक है ना, इसलिए मैच करना जरूरी है। ठीक है, ये स्टेप 5 से इनपुट पूछा गया है। अब अगर बताओ स्टेप 5 से अगर आपको स्टेप 2 पूछा होता तो क्या इनपुट निकाल के तब आते, नहीं डायरेक्ट कर देते। जरूरी नहीं कि स्टेप 5 से आप इनपुट निकालें फिर उसके बाद स्टेप 2 निकालें, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया, स्टेप 5 से आपने स्क्वायर रूट निकालने के बाद +1 किया 17 और 17 में फिर 3 घटाया 14, 14 का स्क्वायर, तो वो डायरेक्ट नहीं करना है। अगर आपको स्टेप 5 से स्टेप 2 पूछ देता तो क्या करते, तो स्टेप 5 जैसे 256 है 16 का स्क्वायर और ये 196 14 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 घटा देंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे, ये आ गया। ठीक है, अब इस 144 है किसका, तो 12 का स्क्वायर, 12 में 2 घटाइए 10, 10 का स्क्वायर, क्या ये 100 है, ऐसे ही डायरेक्ट कर लेंगे, इनपुट निकालने की जरूरत नहीं है। इसी तरह स्टेप 2 दिया रहेगा और स्टेप आपसे 4 पूछे चाहे 5 पूछे, तो ये देखिए 196 14 का स्क्वायर, 2 जोड़ेंगे 14 में 16 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर 400 है 20 का स्क्वायर, 20 में 2 जोड़िए 22, 22 का स्क्वायर 484। ठीक है ना, तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, जरूरत नहीं है कि हम एक एक बार स्टेप बाय स्टेप करें। तो ये सब इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है जी, तो चलिए मैं इस टॉपिक को यहीं तक रखता हूँ। अगला जो टॉपिक होगा मेरा इनपुट आउटपुट का, उसमें मैं वर्ड से क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, वर्ड से क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिक्स टाइप में कराएंगे जिसमें नंबर और वर्ड दोनों दिए रहते हैं। ठीक है, चलिए हमें इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो।